घर के मंदिर को सजाने से लेकर पूजा में उपयोगी 2 ऐसी चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। हो सकता है ये आइडिया आप लोगों को काम आ जाए, किसी एक को भी ये आइडिया काम आ जाए तो मेरी वीडियो बनाना सफल हो जाएगी। कम समय और कम बजट में कुछ बेहतरीन सा मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपको ये आइडिया ज़रूर काम आएगा। तो यहाँ पे हम जहाँ पे बहुत सारी प्लाईवुड या बाकी सब लकड़ियाँ मिलती है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे जो कि बहुत ही पास में ही था। और वहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने आइडिया बताया और जो कि जिसे बनाने में हमें कम से कम 1 घंटे का समय लगा होगा। और ये पूरी तरीके से इस तरीके का एक बहुत बेहतरीन सा बॉक्स तैयार हो चुका है। इसका पूरा खर्चा भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। अगर हम आप सस्ते प्लाईवुड में जाएँगे तो कम से कम आपको 700 से 800 में ही आप इस तरीके का बॉक्स बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने वाटरप्रूफ प्लाईवुड का यूज़ किया है तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट पड़ा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फटाफट से घर पे लाकर उसे वॉश किया और यहाँ फेविकॉल और थोड़ा-सा वॉल पुट्टी मिलाया है और उसके बाद हम इस पे एक अच्छी सी कोटिंग करेंगे, ताकि ये जितने भी बारीक लाइन्स हैं वो सब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और ये मज़बूत हो जाए, ताकि हम इस पे जो भी कलर करें काफ़ी स्मूथ उसका टेक्सचर दिखाई दे। तो यहाँ पे ये पेस्ट लगाने के बाद मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्राई हो गया था। इसके बाद हम ऊपर एक्रेलिक कलर लगाने वाले हैं। उससे पहले हमें थोड़ा-सा इस पे मोल्डेड का काम करना होगा, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका लाइन खींच लिया है पेंसिल की सहायता से और मोल्डेड क्ले से इन सभी पे फटाफट से मैं डिज़ाइन तैयार कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरीके से भी कलर करके और कुछ पेंटिंग बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे चाहिए था थोड़ा-सा लिप्पन आर्ट वाला लुक, थोड़े से मिरर लगाने थे जिसकी वजह से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत किया है। तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ करके मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया और फटाफट से इन सारे डिज़ाइन को मैं इस तरीके से बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊँगी, मुझे मालूम है इतना सारा हिंट आप लोगों के लिए काफ़ी है और आप इससे भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो मेरे पास भी समय ना होने की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा डिज़ाइन या बारीकी पे ध्यान नहीं दिया है और बहुत ही सिंपल सा फूल क्रिएट करके इस तरीके से बना दिया है। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से इस पे एक्रेलिक कलर लगा देती हूँ और ये बिल्कुल इस तरीके से ब्राइट और इसका डिज़ाइन भी आप लोग देख सकते हैं। अब बारी है सिर्फ मिरर लगाने की, तो मिरर लगाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे इसे इस कलर से करना उचित लगा, मुझे लगा ये डायरेक्शन के हिसाब से ये कलर सूटेबल है इसलिए मैंने लगाया, लेकिन बाद में मैं इसे चेंज करूँगी। तो थोड़े से मिरर लगाने के बाद ही हमने दिवाली पे पूजा कर लिया था और उसके बाद हमें दिवाली से 2-3 महीने के बाद मैंने कुछ भी गलतियाँ जल्दबाजी में की थी जिसे मैं सुधारने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो साइड में मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया था, ये बिल्कुल एक मस्जिद वाला लुक जैसे कि लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन बनाना पड़ा क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मैंने बनाया था, तो ये सारी गलतियाँ कॉमन हैं। तो चलिए इसको तोड़ के हम दोबारा से इस पे थोड़ा-सा लुक चेंज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से तोड़ने के बाद मैं दोबारा से मोल्डेड क्ले लगाऊँगी और यहाँ पे कुछ घंटियाँ इस तरीके से। नीचे मैंने छोटे से घुंघरू का इस्तेमाल किया है जो कि ऐसे भी हिलाने से वो घुंघरू हिलेगा हवा की वजह से। तो यहाँ पे साइड में भी अंदर में भी थोड़े बहुत मैं मोल्डेड क्ले का काम कर लेती हूँ जो कि जल्दबाजी में मैंने नहीं किया था। तो दिवाली यहाँ पे ख़त्म हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ये मैं कर रही हूँ। एक्चुअली में मैंने ये वीडियो पिछले साल की है और मैं आप लोगों के साथ इस साल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसी सिचुएशन में हमने ये मंदिर बनाया था और पूजा किया था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्या पता कोई प्लान कर रहा हो मंदिर बनाने का तो उसे ये आइडिया यूज़फुल लगेगा। कुछ इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं अभी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अभी बारी आती है कलर करने की, क्योंकि बाहर की साइड में मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं किया था, बिल्कुल वाइट ही था। और अभी ये सब कुछ डेकोरेट करने के बाद हम कलर कर देते हैं। तो एक कोटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा था, तो दोबारा से हम थोड़ा इस पे डबल कोटिंग करेंगे ताकि ये और भी अच्छे से ब्राइट दिखे। उसके बाद अपनी चॉइस से बहुत सारे मैंने कलर जितने थे उन सभी को मैंने अपनी चॉइस से इसमें लगा दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर था ये कुछ ज़्यादा ही अजीब-सा लग रहा था, जो कि मैंने अभी सब कुछ मैं भूल के इन सब कलर को हटा के बहुत सारे इस पे कलर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने कलर करना शुरू कर दिया है और जो भी मुझे उचित लगा मैंने यहाँ पे कलर लगा दिया है। तो इतने सारे कलर का चुनाव करना ये दिवाली के टाइम पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास भी 1 से 2 दिन बाकी थे, तो हमने ये सब कुछ बाद में किया है क्योंकि कलर करने में और इस तरीके से डिसीजन लेने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो पहले तो हमने पूजा कर दिया था क्योंकि दिवाली में मंदिर लाना काफ़ी शुभ होता है, तो फटाफट से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें की थी
और बाद में सारी चीज़ें कंप्लीट मैंने की है। और अभी इस साल भी जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें उसको एक और भी नया लुक देने वाली हूँ। तो अभी आप लोग ये पार्ट देख लीजिए। और तो ये आइडिया आप लोगों को कम बजट में कुछ बेहतरीन सा बनाने का मुझे लग रहा है आइडिया पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से साइड में जो डिज़ाइन बनाया था उन सभी में इस तरीके के सिंबल बनाए हैं जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सारे सिंबल हमें अपने मंदिर या घरों में ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इन सभी को कलर कर दिया है, जो कि इसे बहुत ही आराम से मैंने किया है सच बताऊँ तो। लेकिन मंदिर मैंने दिवाली से पहले ही ला दिया था। और यहाँ पे इसका फाइनल लुक हो चुका है और उसके बाद मैं आप लोगों को अभी पूरी तरीके से इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये है अब इसका फाइनल लुक। अंदर की साइड में मैंने कुछ मिरर और मोल्डेड क्ले का काम किया है जिसकी वजह से हो सकता है कि 400-500 आपको लोगों का एक्स्ट्रा लगे। अगर आप इन सबको हटा दें तो इसके बजट की बात मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 12 से 1400 में पूरी तरीके से कलर के साथ और मिरर के साथ रेडी हो जाएगा। हो सकता है मोल्डेड क्ले में थोड़ा सा आप लोगों को कॉस्ट ज़्यादा लगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोल्डेड मैंने इसमें लगाया है आगे पीछे दोनों साइड में। तो आप कैसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोगों को हो सकता है 100-200 ऊपर नीचे जा सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसे कम से कम बजट में मैंने इतना खूबसूरत सा मंदिर तैयार किया है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमने ऑनलाइन बहुत सारा चेक किया था जो कि 2 से 3 हज़ार में भी बहुत छोटा सा मंदिर आ रहा था। और आप भी जाके एक बार गूगल करके देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा कॉस्ट रहता है छोटी से छोटी मंदिरों का। और यहाँ पे जो लकड़ियाँ हमने यूज़ की है काफ़ी A1 क्वालिटी की लकड़ियाँ हैं जो कि पानी से ख़राब नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये है मेरे फाइनल मंदिर का लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो को डालने में थोड़ी सी लेट कर दी है मुझे मालूम है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिवाली का टाइम चल रहा है और कितनी व्यस्तता होती है। तो यहाँ पर इसका लुक अभी ऐसा नहीं रहने वाला है। इस साल अभी इसका लुक भी चेंज करना है। तो आपका इस साल का लुक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसमें कितने चीज़ें और क्या क्या चीज़ें लगाई है, वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब बारी आती है, मंदिर तो तैयार हो गया और अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद हमें इसमें जो लगानी है नीचे की साइड में चौकी, जिसको हम नेचुरल वुडन की लकड़ी से बनाएंगे और लगाएंगे, उसका कॉस्ट भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। ये लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है, 6 से 7 रुपये फिट आती है। तो आप किसी भी हार्डवेयर पे जाके ले सकते हैं। इन्हें काटना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक छोटी सी ब्लेड आती है जो उसकी 5 से 10 रुपये में आती है, उसे आप कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कट करने के बाद हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और 2 से 4 कील इस तरीके से लगा देंगे और बहुत ही क्यूट सी एक चौकी बनकर तैयार हो जाएगी। अपने साइज़ के मुताबिक, जितना ज़्यादा आप लोगों को साइज़ है उसके मुताबिक आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ नेचुरल लकड़ी की चौकी बनाने के बाद कुछ चलते हैं सिंथेटिक चीज़ों पे, जो कि समय के अभाव में ये सब चीज़ें हमें अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा रंगोली बनाएंगे जो कि झटपट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे पिछले साल का मेरे पास इस तरीके का लटकन पड़ा हुआ था जिसे मैंने कट कर लिया है। ये बिल्कुल न्यू था और न्यू ना भी हो तो हम इसे वॉश कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। कुछ इस तरीके से हमने इसे बारीक कट किया है, फेविकॉल लगाया है और उसे फोम पे हमने चिपका दिया है। और ये झटपट सी बनने वाली एक रंगोली तैयार हो गई है, जो कि दिवाली के दिन अगर हम व्यस्त रहें तो अपने घर को ज़रूर से ज़रूर डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके की रंगोली भी आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों को अभी वक्त ना मिले रंगोली बनाने का, तो आप इस तरीके की रंगोली का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है नेक्स्ट आइडियाज़ की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हम अपने भगवान के लिए माला नहीं खरीद पाते हैं। इस सिचुएशन में हमें इस तरीके की रिबन हो या फिर किसी प्रकार का कपड़े भी हो, पतले पतले कट करके हम इस तरीके से माले को तैयार कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसे बनाना है। आप लोग देख सकते हैं कितना आसान है। ये 10 से 15 मिनट में एक सुंदर सा भव्य माला तैयार हो जाएगा। तो ये आइडिया ज़्यादातर हमें उस सिचुएशन में काम आता है जब हम भूल जाते हैं या फिर हमें मन मुताबिक में माला नहीं मिलता है, तो हमें ये आइडिया अपनाना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ है और मैं ये रात को बना रही हूँ। 10 से 15 मिनट में काफ़ी सुंदर सा ये माला तैयार होगा। जो भी घर में चीज़ें पड़ी है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर गृहिणियों के पास होती ही हैं, उन सब का उपयोग करके बना सकते हैं। कपड़े का चाहें तो कपड़े का, या फिर थोड़ी बहुत मोती इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैं उसे ऐड कर देती हूँ। डिफरेंट टाइप का मेरे पास तरीके लेस पड़ा हुआ था, उसे भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसका एक कम्प्लीटली माला बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग अभी देखेंगे इसका फाइनल लुक। इसी तरीके से मैंने 2 से 3 माले तैयार कर लिए हैं और ये है इसका फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आप कौन से इनमें से आइडिया सबसे ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।